ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। जैसा आपने सुना ही होगा, मैंने भी कई बार बताया है कि अपनी अतिचारी अवस्था के कारण और उससे महत्वपूर्ण जिस जगह से वो अतिचारी हुए हैं, जिस डिग्री से अतिचारी हुए थे, उसके कारण वो इस वर्ष 2 बार राशि बदल रहे हैं। मई में एक बार उनका गोचर हुआ था, अब वो दोबारा अक्टूबर में राशि बदल रहे हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे देखिए 18 अक्टूबर को आपके दूसरे घर में आ रहे हैं और 5 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वहाँ से चीज़ें एकदम 360 डिग्री बदल सकती हैं। तब की विवेचना मैं तब करूँगा, लेकिन ये जो 20 करीबन 23-24 दिन का कालखंड है, जिसमें बृहस्पति उच्च के होंगे, उनको उच्च का होना था 2026 में, लेकिन वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उच्च के भी होंगे, मार्गी भी रहेंगे। तब तक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जीवन पर आ सकता है और इसी की विवेचना हम करने का प्रयत्न करेंगे। बृहस्पति अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं। भाग्य के कारक, धर्म के कारक, धन के कारक, कई कारकत्व तो उनके पास हैं। उनकी दृष्टियां हैं, एक दृष्टि 6ठे पर रहेगी, एक दृष्टि उनकी 8वें पर रहेगी और एक दृष्टि उनकी 10वें पर रहेगी। और जब वो 10वें भाव को देखेंगे तो 10वां भाव डबल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे शनि भी है। फिर से मैं कहूँगा, ये शायद बुरा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन वो वक्री होंगे तो कई चीज़ें बदल सकती हैं। इसलिए ये जो गोचर है केवल, ये जो राशिफल है केवल 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का है। जब वक्री होंगे बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, तो उसकी हम विवेचना तब करेंगे। लेकिन अभी क्या प्रभाव है वो देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति कोई भी ग्रह है वो देवता तुल्य ही है, देवता ही है बल्कि। तो इनका राशिफल हमारे लिए और भी अच्छा रहे, इसके लिए हम इस विवेचन का आरंभ एक मंत्र उच्चारण से करते हैं। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। देखिए बृहस्पति यहाँ पे, जैसा मैंने कहा, 5 दिसंबर तक है, लेकिन वो यहाँ पे आएंगे, कुछ टाइम बाद ही उनकी गति स्लो हो जाएगी और फिर वो वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर तक, 11 नवंबर को। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कम कालखंड के लिए उनका गोचर है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि जब बड़े ग्रहों के गोचर होते हैं तो मैं बहुत विस्तृत वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ों पर उसका प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ पे हम मेन टॉपिक से छुएंगे, क्योंकि बृहस्पति का गोचर कम टाइम का है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि वो कई चीज़ों को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति का अतिचारी होना कोई नई घटना नहीं है। हर वर्ष में बृहस्पति एक बार अतिचारी होते हैं, वक्री भी होते हैं। यहाँ पे बस ये है कि वो उस जगह पर वक्री हुए मिथुन में, जहाँ वो पूरी इसकी 30 डिग्री का क्रॉस करके उनको कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं विवेचन। सबसे पहली बात तो दूसरे घर में एक उच्च का ग्रह आ गया, और वो कौन है ग्रह? बृहस्पति। धन का कारक बृहस्पति, आपके कर्मेश बृहस्पति, आपके सप्तमेश बृहस्पति अपने आप में दिखा रहा है कि घर में पैसा आने वाला है, जीवन में पैसा आने वाला है, करियर में वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में अचानक से बड़ा लाभ होने वाला है। तो बृहस्पति का दूसरे भाव में ही आना आपके लिए कई प्रकार से शुभता का प्रतीक होगा। धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, कुटुंब में खुशी आएंगी, घर में खुशी आएंगी, घर में पैसा आएगा। न केवल आपकी वृद्धि दिखा रहा है, आपके घर वालों की वृद्धि दिखा रहा है। आपके घर में जो और सदस्य हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका पैसा बढ़ेगा। और कुटुंब भाव में बृहस्पति का आना यानी कि घर में मांगलिक कार्य होना, हो सकता है कोई अच्छा त्यौहार, कोई अच्छा इवेंट हो जाए घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का टाइम है। तो बृहस्पति का मात्र दूसरे घर में आना ही आपके लिए बहुत शुभता दिखा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे ये बृहस्पति उच्च के हैं, स्थान बल मिल गया उनको, दिग्बल नहीं, स्थान बल, यानी कि वो अच्छे कार्य करने में सामर्थ्य हैं।
यानी कि आपका धन बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेंगे और धन कमाने के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। सप्तम से अष्टम में बृहस्पति का आना मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सॉल्व करने का मौका है। और दशमेश का अर्थ त्रिकोण में जाकर उच्च का होना, करियर में पैसा तो बढ़ेगा ही, करियर में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका, और दशमेश उच्च के हो गए यानी कि प्रमोशन के मौके भी मिलेंगे। तो अगर आपकी अंतर्दशा आदि बहुत अच्छी चल रही है तो यहाँ पे प्रमोशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही बृहस्पति जब दूसरे घर में आते हैं तो घर की वृद्धि भी होती है। तो हो सकता है आप में से कोई लोग कोई नया घर ले, अपने पुराने घर को बेच के नया घर ले, और घर में हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन आदि भी स्टार्ट करें, और घर में कोई नया सदस्य भी आ सकता है। और जो दूसरा भाव है ये लग्न से भी दूसरा है, यानी कि लग्न की वृद्धि। तो आपका खुद का जो अपना विकास है हर एरिया में आपके जीवन में, भौतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, धार्मिक हो गया, हर चीज़ में आपको लाभ मिलने वाला है। तो बृहस्पति का यहाँ पे आना, उच्च की अवस्था में होना बहुत शुभ है। दूसरे घर में जब बृहस्पति आते हैं तो क्योंकि अष्टम से सप्तम है तो साधनाओं को पूर्ण करने का मौका देते हैं और अपनी परंपराओं को समझने का अवसर देते हैं। ये वो टाइम है जब आप अपनी परंपराओं को समझ पाएंगे, अपनी परंपराओं को टच कर पाएंगे। बस ध्यान ये देना है कि दूसरा भाव जो है वो मारक स्थान है और बृहस्पति आपके मारकेश भी हैं। तो कुछ हेल्थ इश्यूज और सडन इंजरीज, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली जिनकी अंतर्दशा खराब चल रही है, मंगल की चल रही है, केतु की चल रही है, शनि की चल रही है, वक्री ग्रह की चल रही है, तो उनको यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण है, फिर से कहूँगा पैसा बढ़ेगा, करियर में उछाल आ सकता है, करियर में बहुत लाभ मिल सकता है और वाणी के द्वारा लाभ मिलेगा, क्योंकि वाणी के स्थान में है तो वाणी के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति दूसरे घर में है जो चौथे से लाभ स्थान में है, प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी खरीदने के योग, और कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उस पर उसको रेंट आउट करने का योग बनता है। बृहस्पति छठे से त्रिकोण में है, यानी कि कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें पूर्णता मिल सकती है और फंसे हुए पैसे का लाभ मिल सकता है। और बृहस्पति क्योंकि सप्तम से अष्टम में है, आपके पति या पत्नी को भी अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। सप्तमेश उच्च के हैं तो ये विवाह का योग भी बनाते हैं, और जैसा मैंने अभी कहा कि आपके पति या पत्नी को भी कोई लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो बृहस्पति का यहाँ पे आना बहुत शुभ रिजल्ट, जो छोटे बच्चे हैं बल्कि पाँचवीं छठी से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्टडी आदि के लिए बहुत अच्छा एक मौका बन जाता है। बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं और उनका उच्च का होना यानी कि जीवन में बैलेंस भी आना शुरू हो जाएगा, और दशमेश का उच्च का होना ना केवल करियर में बल्कि जीवन में कर्मठता दिखाता है, जीवन में प्रोडक्टिविटी दिखाता है, तो बहुत अच्छा है। अब चलते हैं बृहस्पति महाराज की दृष्टियों की तरफ। बृहस्पति की एक दृष्टि है छठे घर पे, तो ये अर्थ त्रिकोण पर उनका प्रभाव है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो करियर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और बेटर है आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि 11 नवंबर के बाद तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। कोई कोर्ट केस चल रहा था उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका, कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही थी उसको डायग्नोज करके उसका इलाज करने का मौका, और अपने दुश्मनों को मैनिपुलेट करके अपने लिए एक अच्छी स्थिति और परिस्थिति बनाने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, और अदरवाइज भी आपका कोई कंपटीशन है उसमें लाभ मिलेगा, स्ट्रगल्स आपके जीवन के कम होंगे। पंचम से दूसरा है तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, और क्योंकि सप्तमेश उच्च के हैं और पंचम से केंद्र में है, जो रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका बन जाता है। कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनमें पूर्णता मिलेगी, और एक प्रकार से जैसा मैंने कहा स्ट्रगल्स कम होंगे और नए रास्ते जीवन में प्राप्त होंगे। जिनका डाइवोर्स केस चल रहा था, क्योंकि सप्तम से 12वें को देख रहे हो सप्तमेश है, तो जिनका डाइवोर्स केस बहुत लंबे टाइम से चल रहा था और वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, उनको भी यहाँ पे कुछ चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी अष्टम पर, धन स्थान से बैठकर एक ग्रह जो उच्च की अवस्था का है वो अष्टम को देख रहा है, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ और विद्याओं
को सीखने का मौका। ये वो टाइम है आप बहुत विद्याएं सीख पाएंगे। आपके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया हुई है, उसका इलाज मिल सकता है, उसका निवारण प्राप्त हो सकता है। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका इंटरेस्ट जाएगा और आप अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। छठे भाव और आठवें भाव घर पर बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि आप अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है। कुछ अटक रहे कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में एक नया रास्ता भी आपको मिल सकता है। सप्तम से दूसरे भाव पर दृष्टि है, यानी कि बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है और एक जो जीवन की अनिश्चितता है वो भी कम होगी। फिर से कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें अनिश्चित कर रही हैं उनको ठीक कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन वो वक्री होंगे ना, आपके लिए थोड़ा सा चिंता बनाएंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि है 10वें घर पर, तो ये अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। मैं दोबारा कहूँगा, नवंबर एक ऐसा महीना रहने वाला है जहाँ पे चीज़ें बहुत विरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए अपने आपके करियर में आपको कुछ भी दिख रहा है ना कि चीज़ें ठीक करनी है, नई जॉब ढूंढनी है, लग रहा है कि कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, जॉब चेंज करने का प्रयत्न करना, वो अभी ही करना है, वेट मत कीजिएगा। क्योंकि नवंबर का महीना जब बृहस्पति वक्री होंगे, ये जो सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है ना, ये बदल जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट हाँ, यहाँ पर हम बात करें तो करियर के लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं और कुछ लोगों का पैसा भी बढ़ सकता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी को देख रहे हैं और ये 10वें से लाभ स्थान के स्वामी और धन स्थान से उच्च के होकर देख रहे हैं। और ये कर्मों का भाव है, यानी कि आपको अपने कर्मों में भी पूर्णता मिलेगी। और 10वां भाव बहुत प्रभावित हो गया तो ये पद प्राप्ति, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कार्यों में सफलता का योग बन जाता है। आप बहुत मेहनती रहेंगे, अपनी मेहनत के चलते आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, पद प्राप्ति का योग भी बनता है और जॉब चेंज का, क्योंकि अष्टमेश को उच्च का ग्रह देख रहा है, तो सडन जॉब चेंज का मौका भी आपको मिलेगा। और क्योंकि भाग्येश यहाँ पे डबल एक्टिवेट हो गए, तो भाग्य का भी परिपूर्ण साथ मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इसी कालखंड में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 11 नवंबर के बाद दिक्कतें बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बस ये है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी, बस ईगो क्लैशेस थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और इन लॉज भी थोड़े से तंग कर सकते हैं। अगर हम सेहत की बात करें तो फूड इन्फेक्शंस, वेट गेन, सडन इंडाइजेशन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग और नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, ये तंग करेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको ये उपाय एक बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। आसपास जो भी आपके मंदिर हैं, वहाँ पे जो भी पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको एक पीला वस्त्र, कोई भी पीले रंग की मिठाई कोशिश कीजिएगा। नहीं मिलती तो कोई भी मिठाई दे सकते हैं, पीले रंग की कोशिश कीजिएगा, केसरी रंग की हो, केसर के पेड़े हो गए या केसर युक्त कोई मिठाई हो गई केसरी रंग की। दक्षिणा और रुद्राक्ष की माला ये अर्पण कीजिएगा। गंगा जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। केसर का ही तिलक लगाना है महादेव को। एक घी का दिया अर्पण करके केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा और वहीं पर बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव की आरती करनी है कपूर के साथ। उस कपूर पे कुछ लौंग के दाने डाल दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।